नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर की टेक्स्ट बुक प्रूडेंस के सेकंड चैप्टर 1 सेंटीमीटर की स्टडी करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इस कहानी का सारांश देखेंगे, इसकी थीम को समझेंगे, तत्पश्चात इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की विवेचना करेंगे। बीशुमिन की इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, माँ टाऊ यिंग और उनका पुत्र जियाओ ये। माँ टाओ यिंग अपने पुत्र के समक्ष स्वयं को एक आदर्श माँ के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है और प्रयास करती है कि उसकी इस छवि को उसके पुत्र के समक्ष कभी भी प्रश्न चिन्ह न लगे। तो आइए बीशुमिन की इस कहानी को हम संक्षेप में सारांश रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। टाओ यिंग एक गरीब महिला है और गरीबी की इस दशा में पैसे बचाने के लिए वो अनेकों बार बस में बिना टिकट यात्रा करने से भी गुरेज नहीं करती थी। वह बस में बिना टिकट यात्रा कर लिया करती थी और ख़ासकर तब जब बस कंडक्टर कोई ढीला ढाला व्यक्ति प्रतीत होता था। उसको लगता था कि बस कंडक्टर कोई ढीला ढाला व्यक्ति है, तो उस समय वो इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर बिना टिकट भी यात्रा कर लेती थी। वह एक फैक्ट्री में कुक का कार्य करती थी। एक बार वह अपने बेटे जियाओ ये के साथ बस में यात्रा कर रही थी। बेटे की लंबाई 1.10 मीटर से 1 सेंटीमीटर कम होने पर भी उसने उसकी प्रसन्नता के लिए एक टिकट और खरीद लिया। यहाँ देखिए, चाइना में उस समय किसी बच्चे की लंबाई यदि 1.10 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर से कम होती थी तो उसका बस में टिकट नहीं लगता था। अन्य स्थानों में जैसे मंदिर इत्यादि पर भी उसका टिकट नहीं लगता था। लेकिन आज बस में जियाओ ये की प्रसन्नता के लिए और उसके आग्रह करने पर टाओ यिंग ने एक टिकट उसके लिए भी खरीद लिया। टाओ यिंग अपने बच्चे के सामने जितना संभव हो सके संपूर्ण और दोष रहित मां बनने की कोशिश करती रहती थी। वो पैसों को बहुत सावधानी से खर्च करती थी, लेकिन अपने बच्चे के खान पान में कभी कोई कमी नहीं रखी। उसका पूरा ध्यान रखा, उसका अच्छा लालन पालन किया। परिणाम स्वरूप जियाओ ये एक तंदुरुस्त और चतुर बच्चा था। टाओ यिंग का ये दृढ़ विश्वास था कि वह एक आदर्श माँ बने और अपने पुत्र के लिए वह अच्छा उदाहरण स्थापित करे जिसका वह अनुसरण करे। जैसे वह जब कभी जियाओ ये के सामने तरबूज खाती थी तो वह यह ध्यान रखती थी कि वो तरबूज को छिलके के बहुत पास तक न खाए और इससे एक गलत उदाहरण, एक गलत सीख जियाओ ये को जा सकती थी। उस दिन वह जियाओ ये को एक बड़ा मंदिर दिखाने ले जा रही थी। हालांकि धर्म आदि में, ईश्वर आदि में उसका विश्वास नहीं था, वह नास्तिक थी और वह इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानती थी। फिर भी आज वह मंदिर जा रही थी सिर्फ जियाओ ये के लिए, उसको भ्रमण कराने के लिए। मंदिर है तो एक टिकट की कीमत $5 थी, एक बड़ी राशि थी उसके लिए $5। टाओ यिंग को ये टिकट लाओ चियांग ने भेंट किया था, जिसका वह बड़ा सम्मान करती थी। लाओ जियांग की वहीं पे एक मांस की दुकान हुआ करती थी और टाओ यिंग उसकी एक प्रशंसक थी और इसी को देखते हुए एक दिन लाओ चियांग ने उसे एक टिकट भेंट किया। लाओ चियांग ने कहा था कि टाओ यिंग अपने पुत्र के साथ मंदिर भ्रमण हेतु जा सकती है। एक टिकट पर्याप्त है क्योंकि उसका पुत्र जियाओ ये 1.10 मीटर से 1 सेंटीमीटर कम लंबाई में था, इसलिए एक टिकट में वो दोनों मंदिर भ्रमण के लिए जा सकते थे। लेकिन मंदिर के दरवाजे पर तैनात गार्ड ने
उसे बिना एक और टिकट के अंदर जाने नहीं दिया। उसने मना कर दिया कि तुम अपने बच्चे के लिए भी एक टिकट खरीदो। मंदिर के पैमाने के अनुसार, मंदिर का पैमाना था जो कि गलत था, उसके अनुसार उसके बेटे की लंबाई 1.11 सेंटीमीटर थी, यानी 1 मीटर और 11 सेंटीमीटर। टाओ यिंग को पूरा विश्वास था कि उसका पुत्र 1.10 सेंटीमीटर से कम लंबाई का है, लेकिन गार्ड ने उसकी बात नहीं मानी और मंदिर के पैमाने का उदाहरण देते हुए उसने उसे मना कर दिया और उसके पुत्र और वहां उपस्थित भीड़ के सामने उसका खूब उपहास उड़ाया, उसका खूब मजाक उड़ाया कि वो पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रही है। उसके पुत्र को भी लगा कि माँ ने जानबूझकर पैसे बचाने के लिए उसका टिकट नहीं खरीदा। टाओ यिंग के आत्मसम्मान को आज ठेस लगी और खासकर उसके पुत्र के सामने इस प्रकार की घटना हुई। वो अपने पुत्र जियाओये को लेकर वहां से वापस आ गई। रास्ते में एक वृद्ध महिला द्वारा भी गलत पैमाइश करने और उसके पुत्र का नाप 1.10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बताने से वो और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो गई, उसको और ज़्यादा खराब लगा। घर पर टाओ यिंग ने अपने फीते से जियाओ ये को नापना चाहा, लेकिन उसने स्पष्ट मना कर दिया। जियाओ ये जो था उसका मूड आज वो ज़्यादा खराब था। उसको लगा उसकी माँ पैसे बचाने के लिए उसकी लंबाई कम दर्शा रही है। उसने मना कर दिया नापने से। उसको पक्का विश्वास हो गया था कि उसकी माँ उसकी लंबाई 1.10 सेंटीमीटर से कम बता रही थी। इस दिन के बाद से वह परेशान रहने लगी। उसका ध्यान जो है वो विचलित रहने लगा। उसे अपने पुत्र के सामने अपने आप को सही साबित करना था। उसने एक अखबार के माध्यम से मंदिर प्रशासकों को पत्र लिखने का निश्चय किया और अपनी बात रखने का निश्चय किया। उसको पक्का विश्वास था कि वो सही थी। फैक्ट्री में एक व्यक्ति जिसे सब लोग लेखक कहते थे ने इस काम में टाओ यिंग की मदद की। उसने पत्र लिखने में टाओ यिंग की मदद की। पत्र लिखा गया। 1 माह बाद मंदिर से 2 अधिकारी उसके घर आए। वे मंदिर प्रशासन कार्यालय से थे। टाओ यिंग का घर उस समय अव्यवस्थित था, अस्त व्यस्त था, इसलिए वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। वे जियाओ ये को नापना चाहते थे। उनको वो पत्र मिला था और आज वो जियाओ ये की लंबाई नापने के लिए वहां आए थे, सच्चाई का पता लगाने आए थे। उसको नापा गया। उसकी नाप 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर पूरी पाई गई। लेकिन टाओ यिंग ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं था? क्योंकि उस घटना को, यानी वह जब अपने पुत्र के साथ मंदिर दर्शन हेतु गई थी, उसको 1 माह और 9 दिन बीत चुके थे और 1 माह पूर्व वो इतना लंबा नहीं था। उसकी बात में दम था। इस कथन को वो दोनों अधिकारी गलत सिद्ध नहीं कर सकते थे। उनको मानना पड़ा कि वो सही कह रही थी। मंदिर छोड़ने से पहले उन्होंने मंदिर के निशान की ऊंचाई भी ऐसा लगता था कि चेक कर ली थी, जो कि गलत ऊंचाई दर्शा रहा था। उसका फीडबैक भी वो लोग लेकर आए थे। जैसा टाओ यिंग चाहती थी, उन दोनों ने उसके बेटे के सामने आज उससे माफ़ी मांगी। उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हम गलत थे, हमारा निशान गलत था। उन्होंने क्षतिपूर्ति के रूप में $5 या मंदिर भ्रमण के 2 टिकट देना चाहे, लेकिन टाओ यिंग ने लेने से स्पष्ट मना कर दिया। उसने मना कर दिया कि वो टिकट नहीं लेगी। उसने मना कर दिया कि वह $5 भी नहीं लेगी। उसके लिए और उसके बेटे के लिए वह स्थान यानी मंदिर
अब हमेशा कड़वी यादों से जुड़ा हुआ था। वो वहाँ वापस जाना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि क्षमा करना सबसे बड़ी सजा है। उसने मंदिर प्रशासन को क्षमा कर दिया। उसने उस गार्ड को भी क्षमा कर दिया जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। उसने उन्हें और यहाँ तक कि गार्ड को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से क्षमा कर दिया था। सत्य उसके बेटे के सामने था और वह अपराध बोध से आज मुक्त हो गई थी। उसने उसके पुत्र को ज्ञात हो गया था कि उसकी माँ ने कोई गलत कार्य नहीं किया था। तो संक्षेप में बिशु मिन की कहानी 1 सेंटीमीटर का हमने अध्ययन किया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। एक क्वेश्चन जो बनता है कि व्हाट मेड टाओ यिंग डिसाइड whether to buy a ticket or not when she rode a bus alone। जब टाओ यिंग बस में अकेली यात्रा करती थी तो वह कौन सी बात थी जिसकी वजह से वह यह निश्चय करती थी कि टिकट खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। तो हमने इस कहानी में देखा कि जब वह बस में अकेली यात्रा करती थी तो वह ये देखती थी कि बस का कंडक्टर जो है वो अगर ढीला ढाला व्यक्ति है, ध्यान नहीं देने वाला है, तो वह टिकट खरीदने से बचने का प्रयास करती थी। और यदि उसे लगता था कि बस का कंडक्टर एक चालाक और जिम्मेदार व्यक्ति है तो वह तुरंत टिकट खरीद लेती थी और बिना टिकट यात्रा करने में उसे कोई संकोच नहीं था और उसे लगता था कि ये पैसे बचाने का एक तरीका है और वो अपनी गरीबी को एक सज़ा मानती थी और वो सोचती थी कि इस तरह से मैं अपने पैसे बचा सकती हूँ। एक प्रश्न है, वाई डिड टाओ यिंग चेंज हर आइडिया ऑफ परचेजिंग अनदर टिकट। टाओ यिंग ने दूसरा टिकट खरीदने का अपना विचार क्यों बदल दिया। ये विचार था मंदिर के अंदर उसने जियाओ ये के लिए दूसरा टिकट क्यों नहीं खरीदा। ये बोर्ड परीक्षा में 2012 में ये प्रश्न आ चुका है। हमने देखा कि मंदिर के अंदर उसे अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए यह करना पड़ा। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए टाओ यिंग ने एक और टिकट खरीदने का विचार छोड़ दिया और उसको ये लगा कि अगर वो एक और टिकट खरीद लेती है तो वो अपने बच्चे के सामने गलत सिद्ध हो जाएगी और उस गार्ड की बात जो है वो सही साबित हो जाएगी कि उसने जानबूझकर पूर्व में अपने बच्चे की लंबाई छुपाई और पैसे बचाने के लिए उसने एक टिकट खरीदा था। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए उसने एक और टिकट नहीं खरीदा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड टाओ यिंग रिफ्यूज द कंपेंसेशन ऑफर्ड बाय द टेम्पल ऑफिशियल्स। तो टेम्पल से जो अधिकारी आए थे उन्होंने टाओ यिंग को कुछ कंपेंसेशन देना चाहा, क्षतिपूर्ति राशि देनी चाहिए या टिकट देने चाहे, वो टाओ यिंग ने अस्वीकार क्यों कर दिए। हमने देखा कि टाओ यिंग का मंदिर के अधिकारियों से कोई पैसा वसूल करने का, कोई क्षतिपूर्ति की राशि वसूल करने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ अपने बच्चे के सामने, अपने बेटे के सामने सही साबित होना चाहती थी। वो इतना ही उसके लिए पर्याप्त था कि उसके पुत्र की नज़र में वो सही दिखे, सही रहे। तो उसको ये भी था कि अब कोई भी तरह की क्षतिपूर्ति राशि, कोई भी तरह का कंपेंसेशन उसके बेटे की उस दिन की उस घटना को, जो मंदिर के सामने उसका अपमान किया गया गार्ड के द्वारा इतने सारे लोगों के सामने, उससे उत्पन्न अप्रसन्नता को, उन कड़वी यादों को भुला नहीं सकता है। वह अपने बेटे के सामने अपने आप को सही सिद्ध करना चाहती थी, जो उसने कर दिया। और यह प्रत्येक क्षतिपूर्ति से, प्रत्येक पैसे से बढ़कर बात थी। इसीलिए उसने मंदिर के अधिकारियों द्वारा दी जा रही उस क्षतिपूर्ति की राशि को अस्वीकार कर दिया। वह ये सोचती थी कि क्षमा करना ही और क्षतिपूर्ति राशि न लेना ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो ये शीर्षक है इस कहानी का, उसके बारे में आप टिप्पणी कीजिए। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर
जो ये कहानी का शीर्षक रखा गया है वो कहानी के लिए बहुत सही है, बहुत ही एप्ट टाइटल रखा गया है। क्या कारण है? क्योंकि इस 1 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द ही, इस 1 सेंटीमीटर के अंतर के कारण ही, अंतर के आसपास ही सारी कहानी घूमती है। और ये 1 सेंटीमीटर का अंतर ही सारी कहानी को ध्रुवीकृत कर देता है, उसमें चेंज कर देता है। यहाँ पे ताओइंग का लड़का जियाओ ये जो है उसको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि गार्ड सोचता है कि उसकी लंबाई 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जबकि उसकी माँ के अनुसार उसकी लंबाई 110 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कम है। और बाद में जब मंदिर के अधिकारी जांच करते हैं तो वो टाओ यिंग की बात को सही पाते हैं, और वास्तव में जियाओ ये की लंबाई 110 सेंटीमीटर से उस समय, उस दिन 1 सेंटीमीटर कम थी। तो ये 1 सेंटीमीटर ही सारी बात को पलट देता है, और जो उसी के कारण वो पूर्व में टिकट नहीं खरीदती थी, और उसी को लेकर वो बाद में संघर्ष करती है। और यही 1 सेंटीमीटर ही उसकी आदर्श माँ की छवि पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इसलिए कहानी का टाइटल 1 सेंटीमीटर जो है बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल सही है, यथोचित है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वाई वाज हर फाइनल विंडिकेशन इम्पोर्टेंट टू टाओ यिंग। यह है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2015 में ये प्रश्न आ चुका है। टाओ यिंग के लिए उसका अंतिम न्याय, जिसमें वह दोष मुक्त हुई थी, वो क्यों महत्वपूर्ण था? हमने देखा कि टाओ यिंग अपने पुत्र के सामने हमेशा स्वयं को एक आदर्श माँ के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी। वह अपने व्यवहार को लेकर अपने पुत्र के सामने बहुत सावधान रहती थी, और उसने अपने पुत्र के सामने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़े, उसको गलत संस्कार मिले, उसकी गलत परवरिश हो। इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। टाओ यिंग अपने पुत्र की लंबाई 1.10 सेंटीमीटर से, यानी 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर से कम होने के कारण मंदिर में दर्शन के लिए एक ही टिकट लेकर जाती है। लेकिन मंदिर में जो मापन की जो वहाँ पे इकाई थी वो गलत होने के कारण, त्रुटिपूर्ण होने के कारण, उसको वहाँ पर गार्ड के द्वारा बुरा भला सुनना पड़ता है, उपहास का पात्र बनना पड़ता है। और इस चीज़ को लेकर वह बाद में मंदिर प्रशासन को एक पत्र लिखती है, और उसको पूरा विश्वास था कि वो सही है, और उस स्थान पर अपने पुत्र के समक्ष उसे उपहास का पात्र बनना पड़ता है। और उसका पुत्र भी ये सोचता है कि उसकी माँ जो है पैसे बचाने के लिए एक टिकट कम खरीदती है, तो उसको अपने आप को सही साबित करना होता था। तो उसका बेटा भी उसके ऊपर इस बात को लेकर संदेह कर रहा था। तो उस दिन का उसका जो ये अनुभव था वो बहुत ही कड़वा था। लेकिन जब उसके द्वारा मंदिर प्रशासन को पत्र लिखा गया और 1 महीने बाद मंदिर प्रशासन के अधिकारी उसके घर पहुंचे और उन्होंने सच्चाई को समझा और पता लगा कि वास्तव में टाओ यिंग सही कह रही थी और उसका पुत्र जो है वो 1.10 मीटर की लंबाई से 1 सेंटीमीटर कम था। हालांकि वो 1 महीने बाद आए थे और उस समय उसकी लंबाई 1.10 मीटर हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि 1 महीने 9 दिन पूर्व की बात थी तो उस समय उसकी लंबाई निश्चित रूप से कम थी। तो उन्हें समझ में आ गया कि टाओ यिंग सही थी और सच्चाई जो है उसके टाओ यिंग के पुत्र के सामने भी प्रकट हो जाती है। और इस प्रकार से इस फाइनल विंडिकेशन में वो अपने आप को अपने पुत्र के सामने सही सिद्ध करने में समर्थ हो पाती है, वो अपने आप को सही साबित कर पाती है। तो इसलिए ये अंतिम न्याय जो था, विंडिकेशन, जो फाइनल विंडिकेशन था, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे और इससे पहले कहानी का सारांश हमने आपको बताया। आशा है आपको ये पार्ट जो है भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। इस संबंध में आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।